कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। देखो अभी तक आपने पढ़ा है कि फंक्शन कोई पढ़ लिया एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन पढ़ा। सो यहाँ पे क्या है कि एक्स एक वेरिएबल है और एफ उसका फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्या पढ़ोगे आप, वेरिएबल की जगह पे अगर हम फंक्शन रख दें तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यानी कि फंक्शन पे फंक्शन आपको अप्लाई करना है। ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। उसको पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक फंक्शन होगा। तो अभी एग्जांपल 15 यहाँ पे दिया हुआ है। 15 में क्या कह रहा है वो कि भाई एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है उसने एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कोई फंक्शन है एफ, और एक फंक्शन है जी जो किस में है, बी टू सी है। ठीक है, तो अभी आपको फाइंड करना है यहाँ पे जी ओ एफ फाइंड करना है। तो जी ओ एफ का मतलब क्या है, मतलब पहले समझ लो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो जी ओ एफ का मतलब है कि जी ऑफ, यहाँ पे फंक्शन पे हमें इसकी वैल्यू अप्लाई करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल अपने आप में फंक्शन एफ है। फंक्शन एफ इज़ ए वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल की जगह पे आपको फंक्शन एफ रखना है। ओके, सो अभी देखो जी ओ एफ की वैल्यू हमें 2 पे फाइंड करनी है, 3 पे फाइंड करनी है, 4 पे फाइंड करनी है और 5 पे फाइंड करनी है। देखो कैसे समझना है, बहुत ईजी है, बस उसको आप टेक्निक सीख लो उसकी, कैसे उसको फाइंड करना है। सो लेटस से जी ओ एफ किस पे फाइंड कर रहे हैं हम, 2 पे फाइंड करते हैं मान लेते हैं। तो जी ओ एफ 2, सो जी, अब ये ऑफ इसको लगाओ यहाँ पे, एफ ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी ओ एफ का मतलब क्या है कि जी इज ए फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, सो जी इज ए फंक्शन ऑफ F2। F2 कितना है उसकी वैल्यू रख दो। F2 कितना है यहाँ पे, 3 है, F2 है 3। सो G3 कितना है, G3 के लिए कितना वैल्यू है, 7 है। ओके, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे जी ऑफ F3। सो ये हो जाएगा जी ऑफ F3। F3 कितना है यहाँ पे, F3 है यहाँ पे 4, जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 कितना है, 7 वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से जी ऑफ F4 फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा जी ऑफ F4 कितना है, F4 इज़ 5, जी ऑफ 5, और G5 कितना है, 11 है। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे जी ऑफ F5। सो जी ऑफ F5 कितना है, F5 की वैल्यू यहाँ पे रखी है 5। सो जी ऑफ 5 कितना है बच्चों, 11 है। ठीक है, सो यहाँ पे जी ओ एफ क्या आ गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि जी ओ एफ की वैल्यू क्या है, सो जी ओ एफ आ गया आपका कितना, जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5। 2 3 4 5 एक सेट है, और 2 3 4 5 से किस में है, 7 और 11 में। ठीक है, 7 और 11, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज। ठीक है, सो जी ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 एंड 11। 2 और 3 का जो एफ इमेज है वो 7 है, और 4 एंड 5 का एफ इमेज है आपका 11 है। ठीक है, इसमें बाकी और मेंबर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे रेंज अगर पूछी जाए तो रेंज होगी आपकी 7 एंड 11। ठीक है, ये ऑन टू सेट भी हो सकता है, ऑन टू सेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, सो अभी एक और एग्जांपल देखेंगे तो और थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। 16 में वो कहता है कि भाई एक फंक्शन उसने एफ एक्स दिया है और एक फंक्शन उसने जी एक्स दिया है। तो वो पूछ रहा है कि जी ओ एफ बताओ, एफ ओ जी और जी ओ एफ बताना है। तो एफ एक्स इसने दिया है यहाँ पे कोस एक्स, और जी ऑफ एक्स दिया है उसने 3x²। ठीक है, तो अभी हमें पहले फाइंड करना है एफ ओ जी और फिर फाइंड करना है जी ओ एफ। और ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन उसने दिया है R2R। ये फंक्शन किस में है, R2R में है, और ये फंक्शन भी आपका R2R में है। ठीक है,
तो अभी हमें फाइंड करना है, पहले एफ ओ जी फाइंड कर लेते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है 3x², सो एफ ऑफ 3x², ठीक है। अभी देखो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे एफ एक्स में x रखा है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, 3x² रख दोगे। सो x कहाँ है, कोस x में रखा है, तो f की जगह पे, x की जगह पे 3x² रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस 3x², ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एफ ओ जी की वैल्यू। अब फाइंड करेंगे जी ओ एफ की वैल्यू। सो जी ओ एफ कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स है आपका कोस एक्स, ठीक है। तो अब ये फंक्शन किसका बन गया, जी ऑफ एक्स का फंक्शन बन गया। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जहाँ जी एक्स में एक्स की वैल्यू रखी है वहाँ पे क्या रखना है, हमें कोस एक्स रखना है, ठीक है, कोस एक्स। तो एक्स की जगह पे कोस एक्स रख देंगे, एक्स की जगह पे कोस एक्स रखेंगे तो ये बनेगा 3 cos² x। तो बच्चों थोड़ा ये बताओ कि क्या एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल हैं, क्या एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एफ ओ जी आपका cos 3x² है और जी ओ एफ आपका 3 cos² x है, ठीक है। सो आई थिंक थोड़ा पिक्चर और क्लियर हुई होगी। अभी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इमेज आपको कि एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या है ये, ठीक है। अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन ही रह रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। अभी एग्जाम्पल नंबर 17 और डिस्कस कर लेते हैं। 17 में कुछ फंक्शन दिया है, एफ एक्स दिया है और एक जी एक्स दिया है, और पूछ रहा है कि भाई एफ ओ जी की वैल्यू फाइंड करो और जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड करो और देखो क्या वैल्यू आती है। तो ये कह रहा है कि भाई एफ एक्स आपका दिया है उसने 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये दिया है एफ एक्स। और एफ एक्स जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन दिया है उसने r - 7/5 से लेके r - 3/5, ठीक है। इसकी जो डोमेन है वो ये है, डोमेन ये है और इसकी कोडोमेन ये है इस फंक्शन की, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन दिया है उसने जी एक्स। तो जी एक्स क्या दिया है उसने, जी एक्स दिया है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है कि r माइनस कहाँ से कहाँ तक है, r - 3/5, वहाँ से r - 7/5, r - 7/5, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हम जी ओ एफ फाइंड कर लेते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स। सो इसको करेंगे क्या, जी ऑफ एफ एक्स करेंगे। सो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x + 4 अपॉन 5x - 7। तो जी ऑफ 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब देखो जी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, x की जगह पे जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, x की जगह पे 7x + 4 अपॉन 5x - 3 रखेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, g ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है हमें 7, ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ रख देनी है, इसको एज ए x कंसिडर करना है और ये वैल्यू x की तरह बिहेव करेगी और इसको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो लेट अस पुट इट हियर एट प्लेस ऑफ x, सो इट बिकम्स 7 और x की जगह पे ये रख देंगे। सो ये क्या है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ओके, +4 अपॉन 5 इंटू x की जगह पे क्या रखना है 3x + 4 अपॉन 5x - 7 और -3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 5x - 7। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, आराम से कर सकते हो आप, ओके। ये हो जाएगा 21x + 28 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5x × 4, ये हो जाएगा 20x और -7 × 4 हो जाएगा -28, ठीक है। अपॉन फिर नीचे जो है 5x - 7, फिर एलसीएम ले लिया हमने और यहाँ क्या बचेगा 3 × 5 = 15x प्लस 5 × 4 = 20 माइनस
3 5 जा 15x, 15x हो गया, 15x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 21। ओके, 5x माइनस 7 से 5x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अभी? अभी यहाँ देख लो क्या वैल्यू आपकी बचेगी। 21x प्लस 20x कितना हो जाएगा? 41x बचेगा, और 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? 41x अपॉन 41, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका? ओनली x बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 41x अपॉन 41। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया x। तो बच्चों क्या आया कि GOF आपका आ गया इज इक्वल टू x, ठीक है। अब सिमिलरली फैशन में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट GOF कैलकुलेट कर लिया, अभी हम कैलकुलेट करेंगे FOG, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं FOG। सो अभी यहाँ पे सिमिलर फैशन में g ऑफ x क्या है? 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, तो g ऑफ x की जगह रख दिया हमने 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। ओके, अब ये क्या है? ये x की तरह बिहेवियर करेगा फंक्शन ऑफ f में, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 यहाँ इस फंक्शन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 इंटू एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और प्लस 4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -7, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे x था ये x तो ये हो गया पूरा आपका, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने क्या करा? fx में रख दिया, तो fx में रख देंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 7x प्लस 4 रखेंगे अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे जो LCM हो गया आपका ऊपर वो हो गया 5x माइनस 3, LCM ले लो, 5x माइनस 3 LCM आया, तो क्या बचा? 21x प्लस 12 और प्लस बचा 20x माइनस 12। ओके, और नीचे क्या रहेगा? अगेन ये यहाँ पे एक LCM आया 5x माइनस 3, तो ये बचेगा आपका 35x प्लस 20 और माइनस 20x प्लस 21, सॉरी 35x, 5 7 जा 35x, ठीक है। 35x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 35 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 41x बचेगा अपॉन 41 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? x आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि GOF और FOG दोनों इक्वल आ गए हैं, GOF भी x है और FOG भी क्या आया है? x आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे निकल के कॉमन आ रही है, तो वो क्या कॉमन आ रही है कि चाहे FOG करो चाहे GOF करो, वैल्यू क्या आएगी? x आएगी, ठीक है। सो अब ये x को क्या कहते हैं? देखो हमने क्या चीज़ एक पढ़ी थी कि अगर भाई 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 में तो क्या आता है? 1 आता है ना। तो 1 को क्या कह रहे थे यहाँ पे हम? आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे थे, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पे x जो है हमारा, x भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि x इज़ नथिंग, x तो एक वेरिएबल है। ओके, सो ये क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट i, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट i हो जाएगा यहाँ। ओके, सो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कब आता है भाई? दो फंक्शन पे अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो o है, o इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। तो जब हम दो फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने के बाद अगर हमारा आंसर आता है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो g फंक्शन है वो f फंक्शन का इन्वर्स होगा, ठीक है। सो यहाँ से जो है इन्वर्स फंक्शन का भी हम थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगला टॉपिक पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि f एंड g आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर,
ठीक है। एफ और जी क्या होंगे यहाँ पे, इन्वर्स होंगे ईच अदर के। क्यों इन्वर्स होंगे, क्योंकि उनको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ओके, सो इस तरह से हम फाइंड करते हैं जी ओ एफ और एफ ओ जी। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर दिया है 17। ओके, अभी थोड़ा सा एक और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है कि सो दैट कि अगर कोई आपके पास एफ जो फंक्शन है वो 1 1 है और जी जो फंक्शन है वो भी 1 1 है, तो क्या एफ ओ जी 1 1 होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको प्रूव करेंगे थोड़ा हम, ठीक है। सो शो दैट एफ इज ए फंक्शन ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन ऑफ बी टू सी। जी कोई फंक्शन है बी टू सी और 1 1, दोनों कैसे फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, दोनों 1 1 फंक्शन है। तो हमें दिखाना है कि एक फंक्शन बनेगा हमारा जी ओ एफ, ठीक है। जी ओ एफ किससे बनेगा, ए टू सी बनेगा। जी ओ एफ बने हमारा ए टू सी, ठीक है। देखो ये फंक्शन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो एफ जो फंक्शन है वो किस में है, ए टू बी फंक्शन है, और जी जो फंक्शन है वो किस में है, बी टू सी फंक्शन है। सो जी ओ एफ जो बनेगा वो किस में बनेगा, ए टू सी बनेगा। ओके, सो ये जो फंक्शन होगा जी ओ एफ, ये होगा जी ओ एफ, तो जी ओ एफ बनेगा ए टू सी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो जी ओ एफ है हमारा, जी ओ एफ फंक्शन भी 1 1 फंक्शन होगा। अगर एफ और जी दोनों 1 1 फंक्शन है तो जी ओ एफ भी 1 1 फंक्शन होगा। ओके, सो इसको अब हम प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे। देखो बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं पहले कि 1 1 फंक्शन को कैसे प्रूव करते हैं। हम कैसे प्रूव करते हैं, तो fx1 अगर ये फंक्शन 1 1 होगा तो इस फंक्शन में क्या होगा कि कोई भी दो एलिमेंट का एफ इमेज डिफरेंट होगा। तो यानी कि fx1 और fx2 की वैल्यू तभी इक्वल हो सकती है जब x1 और x2 इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, जी ऑफ एफ, x1 कोई एलिमेंट ले लेते हैं जी ओ एफ का। तो जी ओ एफ हम कैलकुलेट करते हैं x1 पे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम कि जी ओ एफ, जैसे वहाँ पे आप क्या करते हो फंक्शन में, भाई जी ओ एफ भी तो एक फंक्शन है। सो जैसे आपने वहाँ पे प्रूव करते हो कि एफ आपका 1 1 फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं हम, इसका कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं, दो एलिमेंट उठा लेते हैं, एक x1 उठा लेते हैं और x2 उठा लेते हैं, और हम ऐसा सपोज करते हैं कि भाई x1 और x2 की इमेज एक ही इमेज है दोनों में, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। और हम ये बात को फिर एफ इमेज ऑफ x1 लेके चलते हैं इज इक्वल टू x2 के, और फिर हम क्या दिखा देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। तो एफ इमेज तभी इक्वल हो सकती है एक दो एलिमेंट की अगर वो दोनों एलिमेंट सेम ही एलिमेंट हों, ठीक है। मतलब वो दो एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट एक ही है। फाइनल ये प्रूव हो जाता है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जी ओ एफ x1 सपोज करके चलेंगे हम कि भाई उसके दो एलिमेंट जो हैं उनकी एफ इमेज सेम है, ठीक है। x1 और x2 की एफ इमेज सेम आ गई, ऐसा हमने सपोज कर लिया। सो fx1 कितना है, जी ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जी ऑफ fx1 इज इक्वल टू जी ऑफ fx2, ठीक है। अभी क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, सो 1 1 फंक्शन में क्या होता है बच्चों, fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है ना। और g भी एक 1 1 फंक्शन है, g भी तो 1 1 फंक्शन है। सो g का 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होगा कि g का दो एलिमेंट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ओके, fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। अब f ऑल्सो है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन होगा तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन है कि fx1 अगर fx2 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने दो एलिमेंट मान के चल रहे थे कि x1 x2, वो दो एलिमेंट नहीं है, वो एक सिंगल एलिमेंट ही है, ठीक है। तो किसी भी दो एलिमेंट की एफ इमेज सेम नहीं हो सकती। सो इसका मतलब क्या है कि जी ओ एफ कैसा फंक्शन हो गया, हैंस जी ओ एफ इज़ 1 1 फंक्शन।
तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर f और g दोनों 1 1 फंक्शन होंगे तो GOF भी 1 1 फंक्शन ही होगा। ओके, अब इसका जो है दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर a और b 1 2 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, अगर a और b कैसे हैं, दोनों ऑन टू फंक्शन है, तो क्या GOF ऑन टू होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? ठीक है, वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका दिया है 19। ओके, देखो भाई, सिंपल सी बात समझ लो। सिंपल सी बात क्या है, देखो, ऑन टू का मतलब क्या है कि इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट इज हैविंग एफ इमेज इन दैट सेट। मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, उसे तो ऑन टू फंक्शन कहते हैं कि इसके सारे एलिमेंट की एफ इमेज इसके किसी ना किसी एलिमेंट की एफ इमेज है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं है। ओके, और जी जो फंक्शन बनाया हमने उसमें भी कैसा है, उसमें इसमें कोई खाली नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेट पूरा भरा हुआ है, ये भी सेट पूरा भरा हुआ है, ये भी सेट पूरा भरा हुआ है, मतलब कोई ना कोई आपस में कनेक्शन जरूर है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो A to C जब हम रिलेशन बनाएंगे तो A to C रिलेशन, A to C जो फंक्शन बनाएंगे हम, तो उस फंक्शन में भी ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा हमारा, ज़रूर कोई ना कोई एफ इमेज उसकी होगी यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, सो ऐसे आपका एग्जाम्पल नंबर 18 प्रूव हो जाता है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 19। अब इसका थोड़ा अपोजिट देखते हैं। ठीक है, कि अगर कंपोजिट फंक्शन आपका 1 1 दे दिया तो क्या ये ज़रूरी है कि आपका जो सेपरेट फंक्शन है वो 1 1 होना ज़रूरी है? ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 20 में दिखाया है आपको। 20 में उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है। ठीक है, उसने बोला है कि भाई GOF जो है आपका वो 1 1 है, तो हमें चेक करना है कि क्या F 1 1 है, क्या G 1 1 है। ओके, सो एक F एक फंक्शन दिया उसने 1 2 3 4, यहाँ पे F एक फंक्शन है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बना लेते हैं ग्राफिकली तो अच्छे से समझ में आएगा। तो F इज ए फंक्शन फ्रॉम, इसको सेट A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। B के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और Fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। Fx इज इक्वल टू x का मतलब क्या है? Fx इज इक्वल टू x, यानी कि 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, 4 रखोगे 4 आएगा। तो 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 3 आया, और 4 रखा तो 4 आया। ठीक है, तो क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे कि f फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, 1 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। अभी दूसरा फंक्शन है G दिया है उसने B to C। ओके, सो G क्या दिया है उसने? G दिया है भाई 1 2 3 4 5 6 से लेके 1 2 3 4 5 6। C में जो है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 दिया है उसने। एज Gx इज इक्वल टू एक्स, Gx भी जो है इज इक्वल टू x दिया है उसने। 4x इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये केवल किसके लिए प्रूव ठीक है? ये वाला रिलेशन ये वाला फंक्शन किसके लिए सही है? 1 2 3 4 के लिए, यानी कि 1 को रखेंगे 1 आएगा, 2 को रखेंगे 2 आएगा, 3 को रखेंगे 3 आएगा, और 4 को रखेंगे 4 आएगा। और कह रहा है कि G5 G6 की वैल्यू 5 है, 5 और 6 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 5 और 6 की वैल्यू भी 6 है। ठीक है, अभी उसका कहना है कि विच शोज़ दैट GOF इज़ 1 1। अब GOF निकालते हैं पहले हम। GOF की वैल्यू क्या आती है? GOF जो है 1 पे देखते हैं, पहले 1 पे देख लेते हैं। तो G ऑफ F1 कितना आया? F1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। G ऑफ 1 और 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है।
तो बच्चों जी ओ एफ वन कितना आया, 1 आ गया। और जी ओ एफ टू कितना आया, जी ऑफ एफ टू, जी ऑफ एफ टू कितना है, 2 है। और जी टू कितना है, ये भी 2 है। अब जी ओ एफ थ्री देखते हैं, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ थ्री, ये है जी ऑफ थ्री, 3 है। सो जी ऑफ थ्री कितना है यहाँ पे, 3 है। जी ओ एफ फोर कितना है, जी ऑफ एफ फोर कितना है आपका यहाँ पे 4 है। सो जी ऑफ 4 और जी 4 कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो जी ओ एफ बना, जी ओ एफ कैसा बना, ये सेट ए है और ये सेट सी है। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4। सो ये कैसा 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड और 4 4 से कनेक्टेड है। अभी देखो जी ओ एफ को देखो थोड़ा ध्यान से, जी ओ एफ कैसा फंक्शन है, जी ओ एफ हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये जो है 1 1 भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है। भाई कोई एलिमेंट इसमें खाली नहीं पड़ा, ठीक है, खाली नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, सॉरी सी के अंदर तो खाली पड़ा है ना, 5 और 6 तो बाकी है यहाँ पे। सी के अंदर 2 एलिमेंट अभी खाली हैं, 5 और 6। तो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो जो आपका जी ओ एफ फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। लेकिन क्या एफ 1 1 फंक्शन है, एफ 1 1 फंक्शन है, ठीक है। क्या जी 1 1 फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि जी में क्या है 5 और 6 की एफ इमेज, दोनों की एफ इमेज 5 है, इसलिए जी आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जी ओ एफ आपका 1 1 हो बट एफ और जी में से कोई एक नॉट 1 1 आ जाए। ओके, बट इसका अपोजिट बिल्कुल ट्रू है कि अगर एफ और जी 1 1 होंगे तो जी ओ एफ ऑलवेज 1 1 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब सिमिलरली एक एग्जांपल नंबर 21 दिया है, 21 में आपको खुद देखना है, उसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। 21 में उसने दिया है कि भाई जी ओ एफ हमारा फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन है, तो हमें ये दिखाना है उसमें कि ए और बी में कोई एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है या दोनों ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये बात जैसे 1 1 के लिए ट्रू है वैसे ही ये बात ऑन टू के लिए भी ट्रू है कि जी ओ एफ अगर ऑन टू फंक्शन है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एफ भी ऑन टू होगा और जी भी ऑन टू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑन टू ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक कोई फंक्शन ऑन टू ना हो। ठीक है, सो एग्जांपल 21 मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एफ और जी अगर 1 1 होंगे तो एफ जी ओ एफ ऑलवेज 1 1 होगा। अगर एफ और जी दोनों ऑन टू होंगे तो जी ओ एफ जो होगा वो भी ऑन टू होगा, बट इसका कन्वर्स जो है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन्वर्स की बात। ठीक है, इन्वर्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया, थोड़ा सा हिंट दिया था इन्वर्स के बारे में कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर 2 फंक्शन पे हम कंपोजिशन लगाते हैं, कंपोजिशन करते हैं 2 फंक्शन की और आंसर आपका आ जाए क्या, आइडेंटिटी। अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इन्वर्टिबल होने के लिए 2 फंक्शन का इन्वर्ट होना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सो कंडीशंस देखेंगे क्या क्या कंडीशन है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 22 है तो 22 भी आप खुद करके देख सकते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल अभी किया था जिसमें इन्वर्ट जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया था एफ ओ जी लगाने पे और जी ओ एफ लगाने पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया था, सेम वे आप जो है एग्जाम्पल नंबर 22 भी अपने आप देख सकते हो। तो उसको मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके, बाकी कोई 2 फंक्शन कब इन्वर्टिबल होते हैं, अगर f कोई फंक्शन है किससे, x टू y में। ठीक है, x टू y में f कोई फंक्शन है और g कोई फंक्शन है y टू x में। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू x।
तो ये दोनों इन्वर्टिबल कब होंगे? अगर हम FOG फाइंड करें और वो किसके इक्वल आए? FOG फाइंड करें तो वो आ जाए IY के इक्वल, ठीक है, मतलब सेट Y की आइडेंटिटी। और GOF अगर फाइंड करें, GOF अगर फाइंड करें तो ये क्या आ जाए? I ऑफ X आ जाए, ठीक है। I ऑफ Y मतलब क्या है कि Y के इक्वल आ जाए, और I ऑफ X का मतलब है कि ये X के इक्वल आ जाए। ओके, सो अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। देन अगर ये ऐसा हो जाता है, देन F एंड G आर इन्वर्टिबल टू ईच अदर, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे अगर ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तो, ठीक है। अभी अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि एग्जांपल नंबर 23 आपका दिया है, एक दो फंक्शन दिए हैं उसमें। तो एग्जांपल नंबर 23 में कह रहा है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम n to y, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x + 3। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे fx इज इक्वल टू 4x + 3, और ये फंक्शन किस पे डिफाइन है? n/y, n/y पे ये डिफाइन फंक्शन है। उसके बाद दूसरा फंक्शन दिया है y, एक फंक्शन दिया है, ठीक है, एक y उसने फंक्शन दे दिया, y फंक्शन दिया है कि y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स, ठीक है। अब fx को हमें दिखाना है कि भाई f फंक्शन जो है हमारा वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। ओके, तो क्या करेंगे हम? देखो fx को हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx। ये फंक्शन है आपके दो, एक x है यहाँ पे सेट और एक सेट यहाँ पे y है, ठीक है। सो f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to y। ये जो सेट दिया है आपका x नहीं दिया है, ये सेट दिया है उसने n। f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to y। तो अभी हमें प्रूव करना है कि f जो फंक्शन है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। ओके, सो इसका तरीका देख लो, तरीका कैसे करना है हमें। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? fy फाइंड करना है। fx तो है हमारे पास, बट हमें fy फाइंड करना है, gy फाइंड करना है। एक ये तो फंक्शन हो गया हमारा fx, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है हमारा? fx फंक्शन है ये। fx इज ए फंक्शन फ्रॉम n to y, और जहाँ पे fx की वैल्यू क्या दी हुई है? fx की वैल्यू है 4x + 3, ठीक है। तो fx को लिख सकते हैं हम y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वेरिएबल चेंज कर देने हैं। अभी फंक्शन ये किसका है? x का, x इज ए वेरिएबल। अभी दूसरा जो फंक्शन हमें बनाना है वो किसका बनाना है? y वेरिएबल का बनाना है। तो वो फंक्शन हो जाएगा हमारा gy, ठीक है। दूसरा फंक्शन भी कंसिडर करना है। सो यहाँ पे जो y को वेरिएबल बनाएंगे हम, तो x इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? y - 3/4, y - 3/4। तो अब मैं x को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं मान लेता हूँ gy। तो gy आ गया y - 3/4। समझ गए बच्चों बात? क्योंकि देखो कंपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, fx होना चाहिए और gy होना चाहिए, तभी तो इसका कंपोजिट निकलेगा, f और g का। और कंपोजिट को हमें प्रूव करना है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है। तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि f और g एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? GOF फाइंड कर लेंगे, GOF फाइंड करेंगे। तो GOF क्या हो जाएगा? G ऑफ fx हो जाएगा। G ऑफ fx कितना है? fx है आपका 4x + 3। अब G ऑफ दिस gy कितना है? y - 3/4। तो यहाँ पे जो 4x + 3 रखा है, इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम? y - 3/4 रखेंगे x की जगह पे। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे y - 3/4, 4 × y - 3/4 और +3।
तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो बच्चों ये y क्या है, y है आपका i y, ठीक है। तो जी ओ एफ की वैल्यू हमने क्या देखी कि ये किसके इक्वल आ गया, आई वाई के इक्वल आ गया। जी ओ एफ एक्स कितना आ गया, आई वाई आ गया। अब एफ ओ जी फाइंड करेंगे, तो एफ ओ जी ऑफ वाई फाइंड करेंगे। सो एफ ऑफ जी वाई कितना है, जी वाई है आपका y माइनस 3/4, ठीक है। अब ये वैल्यू हम रख देंगे इसमें, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x इज कंसिडर्ड एज y माइनस 3/4, सो y माइनस 3/4 यहाँ रख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह पे y माइनस 3/4 रख दो, y माइनस 3/4 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x बनेगा ना। ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। x की जगह पे रखेंगे हम, इसमें गड़बड़ होगी। देखो जी ऑफ एक्स कितना है आपका y माइनस 3/4, x की जगह पे y की जगह पे हमें रखना है 4x प्लस 3। ओके सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ होगी इसमें, ठीक है। जी ऑफ 4x3 जी की जो अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 4x प्लस 3 है। सो y की जगह पे क्या रखेंगे, 4x प्लस 3 रख देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो ये क्या बनेगा आपका, y की जगह पे रखेंगे 4x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे y की जगह पे रखेंगे 4x प्लस 3 और माइनस 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू x। 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो जी ओ एफ क्या आ गया आपका, जी ओ एफ आ गया x, तो ये क्या आ गया आपका आई एक्स आ गया, ठीक है। जी ओ एफ क्या आ गया, आई एक्स आ गया। अब ये आई वाई आना चाहिए आपका, तो एफ ऑफ जी वाई क्या है, एफ ऑफ वाई माइनस 3/4। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दोगे आप, ये वैल्यू पुट कर दो। सो ये बनेगा आपका 4 इंटू वाई माइनस 3/4 और प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों, y आई। सो y क्या है आपका, y इज़ आई वाई। तो आपने क्या देखा कि एफ ओ जी अगर y पे ऑपरेट किया आपने तो वैल्यू कितनी आई, y आई। ये क्या है, ये आई एक्स है, ये क्या है, ये आई वाई है, ठीक है। तो अगर जी ओ एफ की वैल्यू x पे ऑपरेट करते हैं और आई एक्स आ जाती है, मतलब x के इक्वल आ जाती है, और एफ ओ जी को y पे ऑपरेट करते हैं और उसकी वैल्यू y आ जाती है या आई वाई आ जाती है, सो हम कह सकते हैं कि f और g दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। सो f एंड g, सो हैंस यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हैंस f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। f कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसका इन्वर्स कौन सा है, इसका इन्वर्स ये है। समझ गए बात। तो f का इन्वर्स है ये और g का इन्वर्स है ये, ओके। सो ऐसे हम अभी फाइंड करेंगे इन्वर्स। अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24 में दो फंक्शन दिए हैं उसने। 24 में एक फंक्शन दिया है उसने और उस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, वो बताना है, और उसका इन्वर्स भी हमें फाइंड करना है। सो दैट इज़ एग्जांपल नंबर 24। सो अभी कंसेप्ट समझ आया आपको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एफ ओ जी फाइंड करना है, जी ओ एफ फाइंड करना है, वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। इन्वर्टिबल की कंडीशन यही है, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो इन्वर्टिबल है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने दिया है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये कोई फंक्शन उसने दे दिया, ठीक है। अभी देखो क्या करना है हमें, एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन को हम सपोज वाई मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अभी हमें दूसरा जो फंक्शन बनाना है, जी वाई जो बनाना है, पहले हमें जी वाई फाइंड करना है। सो जी वाई कैसे फाइंड करेंगे,
ये फंक्शन है आपका n, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें ऐसा फंक्शन दूसरा बनाना है जिसमें y वेरिएबल हो। तो y वेरिएबल कैसे बनेगा, इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू n स्क्वायर है। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अंडर रूट हो जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस y अंडर रूट हो जाएगी। ओके, सो अगर हम यहाँ इसको फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ n कितना आ जाएगा, y अंडर रूट आ जाएगा। माइनस की वैल्यू छोड़ देते हैं, ओके, ओनली प्लस वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो क्योंकि उसने दिया है कि n जो है वो कैसा सेट, एफ एन क्या है, n स्क्वायर है, और इसमें सेट कैसा डिफाइन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो नेचुरल नंबर ही यहाँ पे कंसिडर होंगे, तो माइनस का जो हो जाएगा वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाले नंबर को कंसिडर करेंगे। सो जी एन आ गया आपका y। अभी देखो दो फंक्शन आपके पास हो गए, एक फंक्शन हो गया एफ एन और एक फंक्शन हो गया आपके पास, सॉरी जी एन नहीं होगा, जी वाई होगा, ठीक है। तो आपके पास n का भी फंक्शन आ गया और आपके पास y का भी फंक्शन आ गया। तो पहला काम हमें यही करना होता है कि आपको दो फंक्शन बनाने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी एन पे फाइंड, सॉरी जी ओ एफ पहले फाइंड कर लो, जी ओ एफ किस पे फाइंड करना है हमें, एन पे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एन, और जी ऑफ एफ एन कितना है, एफ एन इज एन स्क्वायर, ओके। जी ऑफ एन स्क्वायर कितना है, अब देखो यहाँ पे y है, जी वाई इज इक्वल टू वाई अंडर रूट, तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रख देंगे हम, एन स्क्वायर रख देंगे। सो y की जगह पे एन स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा, एन स्क्वायर अंडर रूट, एन स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। n क्या है बच्चों, n हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। अब फाइंड करेंगे एफ ओ जी किस पे होगा, y पे फाइंड होगा। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई कितना है, जी वाई है आपका y अंडर रूट। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन में n की जगह पे क्या रख देंगे, y अंडर रूट रख देंगे। तो n की जगह पे y अंडर रूट रखेंगे तो क्या होगा, y अंडर रूट का स्क्वायर, y अंडर रूट का स्क्वायर y होगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई, आई वाई के इक्वल आई। इसका मतलब क्या है, आपने देखा कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एन और एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई के इक्वल या एन के इक्वल आ गया। तो इस वजह से क्या होगा कि एफ इज ए इन्वर्स फंक्शन, एफ इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, सॉरी एफ का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, एफ इज इन्वर्टिबल। सो उसका इन्वर्स कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। सो एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर का जो इन्वर्स फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, जी वाई इज इक्वल टू वाई अंडर रूट। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होंगे। सो एफ इन्वर्स, अब इसको कैसे लिखेंगे कि एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी एंड जी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ, ओके। अभी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 25 भी सेम एग्जाम्पल है, बट थोड़ा सा क्या है उसमें, थोड़ी सी टिपिकल सा एग्जाम्पल है, बट उसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो कंसेप्ट पकड़ना है हमें। एक फंक्शन दिया होगा, उसको एक्स वेरिएबल दिया होगा वहाँ पे, और हमें फंक्शन दूसरा बनाना है जिसमें y एक वेरिएबल दिया हो। सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू r, और रिलेशन क्या दिया है उसने कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया तो इसको y मान लेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, जी वाई ढूंढना है, ठीक है, जी वाई ढूंढना है आपको। सो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अभी इसमें क्या करना है आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर प्लस ये 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x इंटू, और कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। प्लस अब देखो ये मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। अभी टर्म कौन सी ढूंढनी है, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 3 है। सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर
ठीक है। 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 प्लस 6 बचा अभी यहाँ पे, तो 6 ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई पूरे को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, y की वैल्यू ये आ गई। अभी हमें क्या करना है, x को सेपरेट करना है, 6 को इधर ले आओ, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 6 का अंडर रूट। अभी देखो ये क्या है, डिफाइन है n टू r, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अभी हमने, क्योंकि ये वैल्यू क्या ली है, अभी हमने खाली इसको प्लस वैल्यू कंसिडर करी है, माइनस वैल्यू कंसिडर नहीं करी है। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 6 अंडर रूट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू y माइनस 6 अंडर रूट, और 3 को उधर ले जाओ -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 6 अंडर रूट बाई 2, या इसको 2 को सब पूरा ही बाहर ले लो। तो x की वैल्यू आई y माइनस 6 अंडर रूट -3 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। तो x को क्या लिख देंगे हम, x को लिख सकते हैं हम gy। सो gy इज इक्वल टू, अब ये दूसरा फंक्शन आपने बना लिया, किसकी टर्म में बना लिया, y की टर्म में बना लिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वही काम करना है कि कंपोजिट फंक्शन हमें फाइंड करना है। सो कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, पहले फाइंड कर लो GOF फाइंड कर लो, GOF ऑफ x, ठीक है। सो G ऑफ fx कितना है, fx है आपका ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ओके। अभी क्या करना है आपको, अभी यहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे ये रख दो। तो y कहाँ पे है, ये y माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6, इसका पूरे का अंडर रूट -3, और ये डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 माइनस 6 आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 का अंडर रूट -3 बाई 2। अब इसको सोल्व करो, ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट -3 अपॉन 2। इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे कैंसिल हुआ। तो ये बचा 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो ये क्या आ गया बच्चों, ix आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे FOG भी फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सिमिलरली IY में, ठीक है। मैं थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको फाइंड करना है FOG ऑफ y। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा IY। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि FOG और GOF दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाते हैं। तो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि F और G एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो F इन्वर्स होगा इज इक्वल टू क्या, G। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि F इन्वर्स की वैल्यू क्या है, G है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 26 पढ़ेंगे। 26 एग्जाम्पल भी सिंपल सा ही है। तो आई थिंक कि इन्वर्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा।